नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि रेलवे में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको सबसे पहले हम थ्योरी का जो है वो क्लास कराते हैं, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन बताते हैं और उससे उसी टॉपिक से जो है आपका जितने भी 2023 तक एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है मैथ के, वो हम सारा क्वेश्चन जो है वो आपको 2023 तक हम करते हैं। तो चलिए, हमने 26 प्रश्न तक 2 क्लास में हमने किया है। चलिए आज का क्लास हम समय को व्यर्थ ना करते हुए प्रश्न को हम पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे, तुलिप और देवांश के पास जो है वो कंचे थे, उनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ 7:9। यानी तुलिप के पास जो है 7 अनुपात में जो है वो कंचे हैं और देवांश के पास 9 अनुपात में कंचे हैं। फिर कह रहा है कि जबकि शीतल और देवांश के पास जो है, किसके पास, शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात दिया है 7:15। तो कह रहा है कि तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात बताइए। ठीक है, देखिए एग्जाम में आपने पूछा है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम में 17 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा हुआ, 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें आपको बताना है सही ऑप्शन कौन है। तो देखिए, जो आपको दिया रहेगा अनुपात में, सबसे पहले उसको हम अनुपात को क्या करेंगे, अनुपात को हम लिख देंगे। ठीक है, तो अनुपात किसका दिया हुआ है, तो अनुपात दिया हुआ तुलिप और देवांश का। चलिए लिख देते हैं, तुलिप और देवांश का अनुपात। तुलिप और देवांश का अनुपात कितना दिया है, कंचों का अनुपात दिया है 7:9 लिख दिया 7:9। जबकि दे रहा है कि शीतल और देवांश के पास, ठीक है, शीतल और देवांश के पास, तो ये हो गया शीतल और ये हो गया आपका देवांश, दोनों का अनुपात दिया है कितना, 7 अनुपात दिया है आपको 15। तो हमने आपको बताया था कि इस तरह का प्रश्न जो अनुपात निकालने वाला है, ये आपको 2 अनुपात दे, 3 अनुपात दे, 4 अनुपात दे, ये आपको कितना भी अनुपात दे, उसको हम कई मेथड से बना सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमने आपको बताया। अगर आपने हमारा क्लास नहीं देखा है तो पहले क्लास देखिए, उसके बाद आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो इसको जो है हम जेड मेथड से बना सकते हैं, पड़ोसी वाला मेथड से बना सकते हैं, और एक आपको हमने बताया था ब्रह्मास्त्र मेथड। और ब्रह्मास्त्र मेथड जो था वो छोड़ पकड़ नियम था। तो जितने प्रश्न आएंगे हम छोड़ पकड़ नियम से बनाएंगे, छोड़ पकड़ नियम से बनाएंगे और उसी को जो हम आसान होगा। तो देखिए यहाँ पे तुलिप और देवांश का अनुपात दिया है 7:9। जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि रेलवे में जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न अप टू द 2023 तक हम जो है वह करने वाले हैं। सबसे पहले मैथ को क्या करते हैं कि सबसे पहले मैथ को हम टॉपिक वाइज आपको कंसेप्ट पढ़ाते हैं, फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन बताते हैं, और उसी टॉपिक से जो भी प्रश्न प्रश्न एग्जाम में पूछे दिए गए हैं वो सारे प्रश्न का हम सोल्व करते हैं। तो इससे पहले हमारा 2 लास्ट क्लास जो हुआ था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमने कर दिया था। तो चलिए आज हम थर्ड क्लास है और आगे का प्रश्न हम करेंगे। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए चलिए हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि तुलिप और देवांश के पास कंचे का संख्या दिया हुआ है अनुपात में, कितना दिया है, 7:9 दिया है। और कह रहा है कि अगला क्या कह रहा है कि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात दिया है 7:15। तो कह रहा है कि तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात बताना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम आपको बताए थे 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो है आपको जेड मेथड से कर सकते हैं दूसरा पड़ोसी वाला मेथड से, और तीसरा जो है आपको ब्रह्मास्त्र मेथड बताया था छोड़ पकड़नी है। तो चलिए, आपको जिससे इच्छा आप उससे बनाइए, लेकिन जल्दी बनेगा आपको ब्रह्मास्त्र नियम से। ठीक है, यहाँ पर दिया है क्या, आपको दिया है तुलिप और देवांश का अनुपात दिया है कितना, तो दिया है 7 अनुपात दिया है 9। उसके बाद कह रहा है कि आपको शीतल और देवांश का अनुपात, शीतल और किसका दिया है, देवांश का अनुपात, यह दिया है 7 अनुपात दिया है 15। क्लियर है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि अगर अनुपात निकालना है तो 3 संख्या दिया रहता है ए बी सी। तो इसको हमको सजाना पड़ेगा ए अनुपात बी, और फिर लिखना पड़ेगा बी अनुपात सी, यानी कि ये जो है दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो डी जो है वो सेम नहीं है, तो इसको हम पहले सजा देंगे। तो ट्यूलिप और देवांश का अनुपात ठीक है, ये आपको 7:9 दिया है। और उसके बाद देवांश और शीतल का अनुपात निकाल देंगे। देवांश और शीतल का अनुपात है, देवांश और शीतल का अनुपात ये 15 अनुपात हो जाएगा 7। इसको कुछ नहीं किए, इसको जो है वो पलट दिए हैं। तो आपको प्रश्न में जो है ध्यान में रखना है,
अब जो है आप छोड़ पकड़ नियम लगा सकते हैं। छोड़ पकड़ नियम लगाने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमको निकालना है अनुपात तुलीप और देवांश और उसके बाद शीतल का अनुपात। तो सबसे पहले हमको ये पहला वाला जो अनुपात है उसको हम गुना कर देंगे, तो 15 सत्ते हो जाएगा 105, लिख दिया। अभी जो है इसको छोड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे तो हो जाएगा 9 को गुना करेंगे 15 से, तो 15 नमा हो जाएगा आपको 135। तो 15 को गुना कर दिए 9 से, तो आ गया आपको 135। अब इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, 9 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 9 सत्ते हो जाएगा 63। क्लियर है। अब इस कटता है तो समान संख्या से काट दीजिए और नहीं कटता है तो रहने दीजिए। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा था क्या, प्रश्न में पूछ रहा था तुलीप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या। तो ये हो गया आपका तुलीप और ये हो गया आपका शीतल। तुलीप के पास कितना अनुपात, 105 अनुपात में कंचा है और शीतल के पास 63 अनुपात में कंचा है। कटता है तो कट दीजिए। अब वो कट जाएगा कितना बार में, आपको 21 से कट जाएगा लग रहा है, तो 21 से काट दीजिए। तो 21 से कटेगा, 21 पचे 75 से, ठीक है, 21 पचे 75 से और 21 तिहाई 63, यानी कितना आ जाएगा 5:3। कितना आ जाएगा 5:3 हो जाएगा आपको आंसर। यानी देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको 5:3 है। यह आपको प्रश्न पूछा गया है आरपीएफ कांस्टेबल 17 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। क्लियर है। तो ये जो है किस मेथड से बनाए हैं, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया छोड़ पकड़ मेथड। कितना हो गया, छोड़ पकड़ मेथड। पहले छोड़ेंगे और फिर पकड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न हमने आपको पहले भी बताया। अच्छा, इसमें जो है रिपीटेड जो क्वेश्चन रहेगा उसको भी हम करते चलेंगे, क्योंकि आप जो जितने ज़्यादा प्रश्न का जो है प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपका स्पीड जो है बूस्ट होगा, और एग्जाम में समय का जो है सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इसलिए आप अगर रिपीटेड प्रश्न आ रहा है तो आप भी पूरा कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और साथ में मेरे साथ बनाइए। क्लियर है। देखिए इसको हम एक पड़ोसी वाला मेथड से भी बना सकते हैं। तो पड़ोसी वाला मेथड, चलिए सेकंड मेथड हम इधर लिखते हैं। तब पड़ोसी वाला मेथड में क्या करते हैं, आपको पहले लिख देना है तुलिप लिखना है और देवांश कॉमन है ना, कॉमन कौन है, देवांश कॉमन है, तो देवांश जो है बीच में लिखिए, जो कॉमन रहेगा उसको बीच में, उसके बाद शीतल लिखिए। देखिए तुलिप और देवांश से कितना दिया है, ये दिया है 7 अनुपात दिया है 9, सामने सामने लिख दिया। और उसके बाद दे रहा है कि शीतल और देवांश, तो देवांश का दिया है 15 और शीतल का दिया है 7, इसको उलट दीजिए। देवांश का लिख दीजिए, जो कॉमन है उसको बीच में लिखते हैं, 15 अनुपात लिख दिए 7। अब पड़ोसी वाला मेथड कहता है कि जो पड़ोसी में है वो पड़ोसी में संख्या जितना रहेगा उसी की संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ पड़ोसी में कितना है, तो यहाँ पड़ोसी में है खाली है, इसको खाली के पहले बॉक्स बना दीजिए। यहाँ पड़ोसी में है 9 तो यहाँ लिख दिए 9, यहाँ पड़ोसी में है 15 तो यहाँ लिख दिए 15। यहाँ तक ठीक है। अभी जो है सामने सामने से गुना कर दीजिए, तो 15 सत्ते हो जाएगा कितना 105 और 15 नमा हो जाएगा 135 और 9 सत्ते हो जाएगा 63। क्लियर है। पूछ रहा था, प्रश्न पूछ रहा था तुलिप और शीतल के पास कंचों का अनुपात। तो तुलिप और शीतल का अनुपात हम निकाल लीजिए। तुलिप और शीतल, तुलिप के पास कितना कंचा है 105 अनुपात में है और शीतल के पास कितना कंचा 63 अनुपात में। कटता है तो काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो 21 से कट जाएगा 105 5 बार में और 21 से 3 बार में कट जाएगा 63। तो ये हो गया आपका पड़ोसी वाला मेथड। क्लियर है। और इसको हम जेड मेथड से बना सकते हैं। अगर आपने हमारा क्लास नहीं देखा है तो क्लास पहले देखिए, उसके बाद आपको तीनों मेथड समझ में आएगा। आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि यदि ए और बी का अनुपात दिया है 32:35 और बी और सी का अनुपात दिया है 21:32, तो कह रहा है कि ए और सी का अनुपात क्या होगा। ए और सी का अनुपात, देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न जो है इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं कि अगर जो है, देखिए जैसे दिया है क्या, हमको दिया है ए अनुपात दिया है आपको, ए अनुपात दिया है 32:35 दिया है। क्लियर है। और बी अनुपात सी दिया है, बी अनुपात सी दिया है आपको 21 अनुपात दिया है 32। 21 अनुपात कितना दिया है 32 दिया है। तो जब इस प्रकार से हमको पूछ रहा है क्या, हमको पूछ रहा है ए और सी का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, बी का नहीं पूछ रहा है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछ रहा है। तो अगर फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछेगा तो हम उतना छोड़ पकड़ से उतना गुना नहीं करेंगे। पहला और अंतिम पूछ रहा है तो पहला को पहला से गुना करेंगे तो ए का मान आ जाएगा और सी को लास्ट का लास्ट से गुना करेंगे तो सी का मान आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से अगर
फर्स्ट और लास्ट पूछे तो डायरेक्ट गुना करके भी हम बना सकते हैं, और नहीं तो फिर छोड़ पकड़ नियम तो है, ये है। क्लियर है। तो इसको जो है अगर गुना करेंगे 32 से गुना करेंगे 35 से, तो 32 से गुना करेंगे 35 से तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 32 का 32 से कम 32 32 दूना 64, और दोनों को ऐड करिएगा तो हो जाएगा आपको 672। कितना हो जाएगा, 672 हो जाएगा। और 35 को 32 से गुना करेंगे तो 35 दूना 70 और 35 दिया 105, दोनों को ऐड करिएगा तो हो जाएगा 1120 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 1120 हो जाएगा। अभी अगर कटता है तो आप काट दीजिए, और नहीं कटता है तो आप रखने दीजिए। तो यहाँ से जो है देखिए, अच्छा ये तो काटने में आसान होगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिखने के लिए हम काटने में आसान होगा तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो ए अनुपात सी अगर निकालेंगे तो ए अनुपात सी को लिख सकते हैं ए अनुपात बटा सी। चलिए गुना का है तो गुना में डायरेक्ट लिख दीजिए, तो लिख दे 32 इंटू 21, और इस सी के अनुपात में लिख देंगे 35 गुने 32 लिख सकते हैं। ये 32 से 32 कट गए, काटने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे लिखे, और ये कट जाएगा 7 या 21 बार में, ये कट जाएगा 7 पचे 35 बार में, तो कितना आ जाएगा, 3 अनुपात हो जाएगा 5। देखिए 3 अनुपात 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 रेशियो हम 5 लिख सकते हैं। क्लियर है, 3 रेशियो हम 5 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 5 होगा। यह आपको पूछा है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में, आपको 3 अक्टूबर 2018 को पूछा हुआ प्रश्न है। क्लियर है, क्लियर है प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः जो है वो 30% और 60% अधिक है। दो गो संख्या है जो तीसरी संख्या से कितना अधिक है, 30% अधिक है और 60% अधिक है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात जो आपको निकालना है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात मतलब पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आपको निकालना है। यह प्रश्न आपको पूछा है रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है, 10 अक्टूबर 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। कब पूछा है, 10 अक्टूबर 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है। अभी देखिए इसको जो है कैसे बना सकते हैं, तो पहले जो कंडीशन लिखा हुआ है उसको पहले लिखना पड़ेगा। तो देखिए कह रहा है कि दो संख्या है, तो कोई दो संख्या जो है वह तीसरी संख्या से कितना है, 30% ज्यादा 60%, तीसरी संख्या से ज्यादा है ना। तो अगर हम तीसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से ज्यादा है, तो जिससे ज्यादा बोले या कम बोले तो जिसको रेफरेंस बनाएंगे उसको हम पहले लिखेंगे, जिससे बोलेगा उसी को रेफरेंस बनाए। तो मान लेंगे अगर तीसरी संख्या जो है वह 100 है, तब पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या कितना हो जाएगा। तो पहली संख्या देखिए कह रहा है कि दो संख्याएं, तो दो संख्या जो 30% इसको पहली मान लेते हैं, तो तीसरी जो है 100 है तो पहली हो जाएगा 130, और फिर कह रहा है कि दूसरी जो है वो 60% अधिक है, तो दूसरी कितना हो जाएगा, तो दूसरी संख्या जो हो जाएगा वह 160 हो जाएगा। समझ में आया, फिर से कह रहा है कि दो संख्याएं जो है वो तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है। तो तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या 30% अधिक 130, और दूसरी संख्या 60% अधिक तो 160। क्लियर है। फिर कह रहा है कि आपको दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी कि जो दो संख्याएं हैं उनका अनुपात, यानी पहली और दूसरी का अनुपात निकालना है। तो यहाँ लिख दीजिए पहली, और यहाँ लिख दीजिए बटे में दूसरी। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए हम यहाँ से पहली का कितना मान है 130 है, और दूसरी का मान है 160 है। कटता है तो काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा 13 बटे का आ जाएगा 16। इसको हम लिख सकते हैं 13 अनुपात लिख सकते हैं 16। देखते हैं कितना इजी इजी प्रश्न जो है रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है। हमने जब थ्योरी में टाइप ऑफ क्वेश्चन हम बता रहे थे तो वहां पर हम स्लो चल रहे थे, यहाँ पर हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, और ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है तो आपको भी कॉपी कलम लेके बैठना और साथ में बनाना है। कह रहा है कि एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 दिया है। ठीक है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात दिया है 6:7 दिया है। तो कह रहा है मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात निकालना है। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है 16 अक्टूबर 2018 में। देखिए इसको हम पहला पूछ रहा है कि फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है, तो हमको सब निकालने का जरूरत ही नहीं है। कह रहा है कि रेत, रेत मतलब हो गया सैंड। अच्छा डायरेक्ट लिखते हैं, ये हो गया रेत अनुपात रोड़ी। रेत और रोड़ी का अनुपात कितना दिया है, यह अनुपात दिया है आपको 41:30 दिया है 30।
और फिर कह रहा है कि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात, ये आपका रोड़ी है और सीमेंट का अनुपात। रोड़ी और सीमेंट का अनुपात कितना दिया है, तो यह अनुपात दिया है 6 अनुपात दिया है 7। क्लियर है, रोड़ी और सीमेंट का अनुपात कितना दिया है, 6 अनुपात 7 दिया है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेत और सीमेंट का अनुपात। तो हम फर्स्ट का पूछ रहा है और लास्ट का पूछ रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट का पूछ रहा है तो हम पहला अनुपात को गुना कर देंगे तो पहला अनुपात फर्स्ट निकल जाएगा, और लास्ट वाला अनुपात को गुना करेंगे तो लास्ट अनुपात निकल जाएगा। क्लियर है, पूरा निकालने का जरूरत ही नहीं है। और अगर पूरा आप निकालना चाहते हैं तो पूरा भी निकालिए, लेकिन एग्जाम में आपके पास क्या होता है, एग्जाम में आपके पास जो है वह समय नहीं होता। देखिए काटेगा तो डायरेक्ट हम गुना लेके ही काट देंगे, नहीं तो फिर गुना करेंगे और फिर काटेंगे तो बात एक के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सीमेंट, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा। तो रेत का अनुपात पहला वाला गुना करेंगे तो रेत का अनुपात निकल जाएगा। तो ये हो गया आपको 41 और 41 गुना 6, और सीमेंट का अनुपात निकालेंगे 30 गुना करेंगे 7 से, तो हो जाएगा 30 गुने हो जाएगा 7। क्लियर है, तो देखो एक काटता है तो काट दीजिए, तो 6 5 हो जाएगा 30, और कटेगा नहीं, कटेगा तो 41 बटा हो जाएगा 7 पचे 35 हो जाएगा। यानी अनुपात कितना हो जाएगा, यानी कि रेत रेत और सीमेंट का जो अनुपात होगा, रेत और सीमेंट का अनुपात जो होगा वो 41 अनुपात कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 41 अनुपात 35 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको समझाने का जरूरत है, चलिए एक बार समझ लेते हैं। दे रहा है कि रेत और रोड़ी का अनुपात दिया था 24 41 अनुपात 30, लिख दिया 41 अनुपात 30। उसके बाद कह रहे रोड़ी और सीमेंट का अनुपात दिया 6 अनुपात 7, लिख दिया रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6 अनुपात 7। पूछ रहा है रेत और सीमेंट का अनुपात, तो पहला में रेत है और लास्ट में जो है फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तो फर्स्ट के लिए जो है पहले वाला अनुपात को गुना कर देंगे, और लास्ट के लिए जो है लास्ट वाला अनुपात को गुना कर देंगे। समान संख्या से कटेगा तो काट दीजिए, और जो नहीं कटेगा तो फिर वही मान हो जाएगा आंसर। यहाँ हो जाएगा 41 और 7 5 हो जाएगा 35, यानी रेत और सीमेंट का अनुपात कितना आ जाएगा, 41 अनुपात 35 आ जाएगा। क्लियर है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि एक थैली में जो है लाल, हरा और गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। कह रहा है कि लाल और हरे टोकन का अनुपात जो है 5 अनुपात 11 है, और जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात जो है 7 अनुपात 15 है। तो कह रहा है कि हरे गुलाबी टोकन का अनुपात निकालिए। ये भी आपको फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है, तो पहला को लास्ट से गुना कर देंगे। पूछा गया प्रश्न है वो रेलवे ग्रुप डी का 25 सितंबर 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, बनेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग बना रहे हैं। देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका दिया है वो लिख दीजिए। तो रेड टोकन का अनुपात और प्लस जो है वो कितना दिया है, तो हरे टोकन का अनुपात यानी ग्रीन टोकन। तो रेड और ग्रीन टोकन का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 5 अनुपात दिया है 11। कितना दिया है, 5 अनुपात दिया है 11। और अगला कह रहा है कि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात दिया है। तो देखिए गुलाबी का हो गया पिंक, गुलाबी क्या हो गया, पिंक हो गया, और लाल हो गया आपको रेड। इसका अनुपात दिया है 7 अनुपात दिया है 15। कितना दिया है, 7 अनुपात 15। अब पूछ रहा है किसको, पूछ रहा है ग्रीन और गुलाबी। देखिए यहाँ पर उल्टा करके लिखा हुआ, हमने आपको बताया था कि अगर ए बटे का बी बराबर हो बी बटे का सी, तो इसको अनुपात हम निकालते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि बी जो है वो कॉमन रहता है। यहाँ पर कॉमन कौन है, कॉमन है आपको रेड कॉमन है। तो रेड को जो है वो इस पोजीशन में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे ग्रीन, क्या लिखेंगे, ग्रीन लिखेंगे, ग्रीन और रेड हो जाएगा। ठीक है, तो रेड और ग्रीन का अनुपात 5 अनुपात 11 है, तो ग्रीन और रेड का अनुपात कितना हो जाएगा, 11 अनुपात 5 हो जाएगा। प्रश्न को जो है एग्जाम में अच्छे से देखना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि आपको पिंक और रेड का अनुपात दिया है, तो पहले हम रेड लिखेंगे और फिर हम पिंक लिखेंगे। ठीक है, तो उल्टा लिखे तो अनुपात भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 15 अनुपात हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये देखिए रेड और रेड हो जाएगा कॉमन, इस तरह से जो है वो कॉमन होना चाहिए। अभी पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है आपको ग्रीन और गुलाबी टोकन, यानी ग्रीन और पिंक टोकन। तो फर्स्ट का पूछ रहा है और लास्ट का पूछ रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट का जो है आप लिख दीजिए। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का लिख ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट का, तो ये हो जाएगा आपको ग्रीन, ग्रीन जो है आपको वह फर्स्ट है, और लास्ट में क्या है, पिंक है।
लास्ट में क्या है, पिंक है। तो देखिए पिंक लिख दिया। अब पहला का अनुपात निकालना है तो पहला वाला का अनुपात से गुना कर देंगे, और लास्ट का निकालना है तो लास्ट वाला अनुपात से गुना कर देंगे, क्योंकि बीच में पूछा नहीं है, बीच में पूछा था छोड़ पकड़ से डायरेक्ट बनाते हैं। तो देखिए 11 को 15 से गुना करेंगे, चलिए लिख देते हैं 11 गुना 15, काटने में आसान होगा ऐसे। और पिंक का निकालेंगे तो 5 गुना हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 5 गुना 7 लिख दिया। तो 5 से कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, और कटेगा नहीं, 11 तिया 33, और अनुपात हो जाएगा 7। तो इसको लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं 33 अनुपात लिख सकते हैं 7। यानी देखिए ऑप्शन में आंसर है, ऑप्शन में आंसर है आपका सी, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है, इसको समझाने का जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि प्रश्न का संख्या ज्यादा कर रही है। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि ए और बी का अनुपात दिया है, कितना दिया है, ए और बी का अनुपात दिया है 5:8, और बी और सी का अनुपात दिया है 18:25। तो कह रहा है ए और सी, पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है और लास्ट पूछ रहा है। चलिए, ए अनुपात दिया है बी, कितना दिया है आपको, 5 अनुपात दिया है 8, और बी अनुपात सी दिया है कितना, सॉरी, 18 अनुपात दिया है 25। तब पूछ रहा है ए अनुपात सी का मान। तो अगर ए अनुपात सी का मान निकालना है तो ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ए बटे का सी लिख सकते हैं। हमको पहला वाला निकालना है तो पहला वाला अनुपात को गुना कर देंगे, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 5 गुने हो जाएगा 18, और सी का निकालना, लास्ट वाला निकालना है तो हो जाएगा आपको लास्ट वाला अनुपात को गुना कर देंगे, तो 5 अनुपात हो जाएगा 25। ये गुना में इसलिए लिख रहे काटने में आसान होगा, तो हो जाएगा 5 पचे 25, कितना बार में 5 पचे 25, और कटेगा नहीं, कटेगा तो ये हो जाएगा आपको 5 पचे 25 हो गया, 5 अनुपात 18, 18 अनुपात 25। अच्छा यहाँ तो 8 है ना जी, तभी तो कहे तो आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ 8 है तो ये कट जाएगा आपको 2 बार में, और एक कट जाएगा आपको 9 बार में। आप कितना आ गया, ये आ जाएगा 4 बार में कटेगा, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 पचे हो जाएगा 20, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 9 अनुपात हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात, मिट्टी और बजरी का अनुपात दिया है 11:8 दिया, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात दिया है 6:7 दिया था। मिश्रण में करा कि मिट्टी और सीमेंट, ठीक है, मिट्टी और सीमेंट फर्स्ट और लास्ट में करा कि आरआरबी पारा मेडिकल एग्जाम पूछा है 20 जुलाई 2018 का प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो रिपीटेड प्रश्न है, चलिए इसको बनाते हैं। आप भी प्रैक्टिस करिए, इससे स्पीड आपका बूस्टअप होगा। तो कह रहा है मिट्टी और बिजली बजरी, तो ये हो गया आपका मिट्टी, और ये हो गया आपको बजरी। मिट्टी और बजरी का अनुपात कितना दिया है, यह अनुपात दिया है 11, अनुपात दिया है आपको 8। अब ये कह रहा है कि बजरी और सीमेंट, ठीक है, बजरी और सीमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है कि बजरी बजरी तीर से क्रॉस होना चाहिए, और क्रॉस नहीं रहेगा तो उसको हम क्रॉस बनाएंगे, ये आपको दिमाग में रखना, नहीं तो आंसर आ जाएगा गलत, और ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में लोग क्या क्या गलती कर सकता है एग्जामिनर सोच के देता है। अभी देखिए कह रहा है कि मिट्टी और सीमेंट का अनुपात, तो मिट्टी हो गया पहला और सीमेंट हो गया लास्ट, तो पहला और अंतिम का अनुपात निकालने के लिए तो आपको बताया हूँ। तो पहला जो है आपको पूछ रहा है आपको मिट्टी का अनुपात मिट्टी अनुपात सीमेंट, तो मिट्टी अनुपात से प्रथम और अंतिम पूछ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं मिट्टी और सीमेंट को, चलिए काटने के लिए आसानी होगा तो हम डायरेक्ट गुना में ही लिखते हैं, मिट्टी बटा सीमेंट लिख सकते हैं। तो मिट्टी बटा सीमेंट, मिट्टी का अनुपात निकालने के लिए हम पहला को पहला वाले से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 11 गुने 6, हो जाएगा ना 11 गुने 6। और इसको सीमेंट का अनुपात निकालने के लिए लास्ट वाला कौन गुना करेंगे, क्योंकि प्रथम और अंतिम का अनुपात पूछ रहा था। तो 8 गुने हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा, कटता है तो काट दीजिए, 2 तिहाई 6, और 2 चौको 8, और कटेगा नहीं, कटेगा तो 11 तिहाई 33, और 7 चौको 28, यानी कितना आ जाएगा मान, 33 अनुपात हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये कितना इजी इजी प्रश्न जो है आपको रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जिससे मेरा स्पीड बढ़े और टाइम मेरा बच पाए। ठीक है, राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 कह रहा है, प्रश्न संख्या 34 कह रहा है क्या कि ए अनुपात बी का मान दिया है 45:56 और बी अनुपात सी का मान दिया है 16:35। तो कह रहा है कि ए और सी का अनुपात निकालिए। तो ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, 45 दिया है 56, और बी और सी अनुपात दिया है कितना, बी और सी का अनुपात दिया है 16 दिया है 35। तो हमको निकालना है क्या, ए और सी का अनुपात निकालना। तो ए बटा सी लिख देंगे, और प्रथम और अंतिम पूछ रहा है, तो पहला अनुपात निकालने के पहला वाला गुना करेंगे, और अंतिम अनुपात निकालने के लिए अंतिम वाला गुना करेंगे। तो हो जाएगा 45 और गुने हो जाएगा 16, और हो जाएगा 56 गुने हो जाएगा 35। कटता है तो काट दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा, तो 5 नंबर 45 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 16 कटेगा, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते हो जाएगा 56। 8 सत्ते हो जाएगा 56, कटेगा नहीं कटेगा। तो 9 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 49। अनुपात में निकालेंगे तो 18 अनुपात कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ है, 1 दिसंबर 2018 में प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। हाँ ये देखिए, ये प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करना है। सूरज की धनराशि जो है रवि की धनराशि की 4 गुनी है, फिर रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। ठीक है, रवि का जो राशि है आदित्य के राशि से जो है वह 16 गुनी है। कॉमन कौन है, कॉमन दोनों जगह रवि है। तो कह रहा है कि आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात निकालना है। प्रश्न आया रेलवे ग्रुप डी में, 11 दिसंबर 2018 में आया हुआ प्रश्न। बनेगा, एकदम बनेगा। तो देखिए, पहले हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा। कॉमन कौन है, कॉमन जो है आपको रवि है। तो देखिए, जो जिसको रेफरेंस करेंगे उसी से हम सारा पे निकालेंगे। कह रहा है कि आपको सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, और फिर कह रहा है कि रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी, यानी सबसे कम जो रहेगा उसको रेफरेंस बना देंगे। तो आदित्य जो है सबसे कम है, तो आदित्य अगर हम x मान लेते हैं कि आदित्य के पास जो है, ठीक है, आदित्य के पास जो है अगर x धनराशि है, x रुपया है, तो रवि के पास कितना हो जाएगा। तो रवि के पास 16 गुना बोल रहा है। रवि सेकंड स्टेटमेंट देखिए, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी। तो आदित्य का हम x माने, तो रवि का कितना हो जाएगा। तो रवि का धनराशि 16 गुना है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू एक्स हो जाएगा इतना रुपया। अभी पहला स्टेटमेंट कर रहा है सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। ठीक है, सूरज की धनराशि जो है वो रवि की, तो रवि का है 16x, तो सूरज का कितना हो जाएगा, सूरज का कितना हो जाएगा बोलिए। तो सूरज का हो जाएगा 4 गुना बोल रहा है, तो लिख दे 4 इंटू हो जाएगा 16x, यानी कि 4 गुने इंटू रवि की धनराशि इतना हो जाएगा। अभी इसको करेंगे तो 16 चौको कितना हो जाएगा 64x। क्लियर है, तीनों का निकाल लिए। अभी प्रश्न पूछ रहा है कि आदित्य और सूरज का धनराशि निकालना है। तो आदित्य और सूरज निकाल लीजिए। तो ये हो गया आपको आदित्य, और ये हो गया आपको सूरज। तो आदित्य का धनराशि कितना है, तो आदित्य का धनराशि जो है वह x है, x रुपया है, और सूरज के पास धनराशि जो है वह 64x है। 64, अच्छा x भी है, 64x है, इतना रुपया है। तो रुपया से रुपया कट गया, एक से एक कट गया, तो क्या मान आ जाएगा, तो 1 अनुपात हो जाएगा 64। इसको लिख सकते हैं 1 अनुपात, लिख सकते हैं कितना, 64 लिख सकते हैं। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से इजी इजी प्रश्न पूछता है। फिर से एक बार समझते हैं। प्रश्न में कह रहा था कि सूरज की धनराशि जो है रवि की धनराशि की 4 गुनी है, 4 गुनी है। फिर कह रहा है कि रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। तो आपको कॉमन कौन है, तो कॉमन जो आपको रवि जो है वो दोनों जगह में कॉमन है, और यहाँ पर रिफरेंस उसको हम बनाएंगे जो सबसे कम है। तो कह रहा है कि रवि का जो है धनराशि आदित्य के धनराशि की 16 गुना था। अगर आदित्य का x होगा तो रवि का कितना जगह 16x, ये लिख दिया रवि का x और सॉरी आदित्य का x और रवि का 16x। ये कह रहा है कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी, तो रवि का धनराशि 16x, तो सूरज का धनराशि 4 से गुना कर देंगे, तो आदित्य और सूरज का जो है अनुपात निकालेंगे तो 1 अनुपात 64 आ जाएगा। क्लियर है प्रश्न, प्रश्न क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि ए अनुपात बी दिया है और ए अनुपात सी दिया है।
ठीक, कितना दिया है आपको 10:21। तो कह रहा है B/C। यहाँ कॉमन कौन है, कॉमन जो है आपको ए है, तो ए को बीच में रखना पड़ेगा। आपको रेलवे ग्रुप डी का 26 अक्टूबर 2018 में प्रश्न आया हुआ है, बन जाएगा, एकदम बनेगा। ठीक है, देखिए जो कॉमन रहेगा उसको बीच में रखेंगे। यहाँ दिया है आपको A/B दिया है। ठीक है, A/B दिया है 2:3, और आपको दिया है A/C दिया है। कितना दिया है, A/C दिया है 10:21। तो हमको पूछ रहा है बी और सी, यानी कि फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, B/C बराबर लिख सकते हैं। अगर अनुपात में हम बदले हैं तो यहाँ से 3:2 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। और यहाँ पर A/C दिया है वो कितना, तो 10 दिया है 21। क्लियर है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का पूछ रहा है। तो निकाल लीजिए, तो हो जाएगा B/C, यानी B/C बराबर लिख सकते हैं कितना। अगर फर्स्ट और लास्ट पूछे तो पहला अनुपात को पहला से गुना कर देंगे और लास्ट अनुपात को लास्ट से गुना कर देंगे। तो हो जाएगा 3 × हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2 × हो जाएगा 21। हो जाएगा ना, 2 × 21 कटता है तो काट दीजिए, तो कट जाएगा 2×5 = 10 और 3×7 = 21। कितना जाएगा, 5:7 हो जाएगा 7। हो जाएगा ना, 5:7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको सही जवाब। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि ए और बी का अनुपात दिया है कितना, 2:5, और बी और सी का अनुपात दिया है 3:4। तो कह रहा है कि ए और सी का अनुपात निकालना है। चलिए इसको हम तीनों मेथड से बनाएंगे, ताकि आप लोग अगर हमारा क्लास नहीं देखे हैं तो इससे भी, इस प्रश्न से भी आप लोग समझ सकते हैं। आपको रेलवे एनटीपीसी का जो है 28 मार्च 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पहला मेथड, चलिए पहला मेथड जो है हम क्या है, तो पहला मेथड जो है आपको, चलिए हम जेड मेथड से बनाते हैं इसको। पहला मेथड को हम कहते हैं जेड मेथड। ठीक है, जेड मेथड। तो देखिए जेड मेथड में क्या कहेगा, हमको निकालना A/B दिया 2:5, और बी और सी दिया 3:4। तो हम जेड मेथड में जो है सभी निकाल सकते, अगर सभी प्रश्न में देता तो सभी निकालना पड़ता। तो A B C लिख दिए। फिर आपको ए और बी का अनुपात कितना दिया, 2:5 दिया। तो ए की जगह पर सामने ए 2 और बी की जगह पर 5 हो जाएगा। फिर B/C दिया 3:4, सामने सामने लिख दीजिए, लिख दिया। अब जेड मेथड कहता है कि इसको जेड बना दीजिए। तो ये लीजिए, ये आपको जेड बन गया ना जेड। और जैसे जैसे जेड बनाए हैं वैसे वैसे गुना कर दीजिए। तो 2 को गुना कर देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, अनुपात 6। 5 को गुना कर देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 15। और 5 को गुना कर देंगे 4 से तो हो जाएगा 20। यानी ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, और ये हो गया सी का मान। यानी कि A/B/C कितना आ गया, तो 6:15:20। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा था A/C का मान। तो हो जाएगा A/C का मान कितना हो जाएगा, तो 6:20। कटता है तो काट दीजिए, 3 से कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, चलिए इधर नीचे जगह नहीं है तो इधर लिख देते हैं। तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जेड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड लिखे पड़ोसी वाला मेथड। आप कोनों से बना सकते हैं। सेकंड मेथड जो है, आपको पड़ोसी वाला मेथड से तो एक प्रश्न हम बताए भी थे। पड़ोसी वाला मेथड, कहता है कि जो पड़ोसी में रहेगा वह समान रहेगा। यानी कि अगर आपके घर के पास में कोई पड़ोसी है, अगर वो एक गाड़ी खरीदता तो आप भी एक गाड़ी खरीदेंगे, वो एक घर खरीदता तो आप भी एक घर खरीदते, देखा देखी करते हैं। तो यहाँ भी देखा देखी ही करना है। तो आपको निकालना है A/B/C निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न आएगा वो हम लिख देंगे। तो A/B का मान दिया है 2:5, तो ये लिख दिया 2:5 लिख दिया। B/C का मान दिया 3:4, ये लिख दिया 3:4। अब पड़ोसी वाला मेथड में पड़ोसी के लिए हमको घर बनाना पड़ेगा। तो ये हम बना दिए, घर बना दिए। यहाँ पर खाली है, एक यहाँ पे खाली है, जहाँ जहाँ खाली रहेगा वहाँ वहाँ हम घर बना देंगे। और यहाँ पड़ोसी में कितना है, तो सी का पड़ोसी है बी, तो बी का मान है 5, तो यहाँ लिख दिया 5। यहाँ जो है बी का पड़ोसी है ए, तो बी का मान है 3, तो यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप सामने सामने गुना कर दीजिए। तो 2 को गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 4, और 5 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 15। सॉरी, यहाँ पे 3 है ना पड़ोसी में, तो 3 हो जाएगा ना, तो 3 दूना हो जाएगा 6। यहाँ 5 को गुना करेंगे 4 से तो हो जाएगा 5 चौका हो जाएगा 20। क्लियर है। हमको मान पूछ रहा था अगर पूछ प्रश्न कहता है A/B/C तो 6:15:20 होता है।
लेकिन प्रश्न पूछ रहा है ए अनुपात सी, तो चलिए ए अनुपात सी का मान निकाल लीजिए। तो ए का मान है आपको 6 और सी का मान है आपको 20, तो कट जाएगा। तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 अनुपात हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी ए अनुपात सी कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 10। तो ये हो गया सेकंड मेथड। थर्ड मेथड जो आपको छोड़ पकड़ नियम है। थर्ड मेथड क्या है, छोड़ पकड़ नियम, और ये आपको ब्रह्मास्त्र नियम है, एग्जाम में आए तो प्रश्न इसी से बनाना है। ठीक है, छोड़ पकड़ नियम। छोड़ पकड़ यानी छोड़ना है और पकड़ना है। तो कह रहा है कि ए अनुपात बी दिया है कितना, ये दिया है आपको 2 अनुपात दिया है 5, और आपको बी अनुपात सी कितना दिया है, बी अनुपात सी दिया है आपको 3 अनुपात दिया है 4। तो 3 अनुपात 4 दिया है, तो छोड़ पकड़ नियम मेथड में एक को छोड़ना है और एक को पकड़ना है। तो हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए अगर हम एक और अनुपात निकालेंगे तो पहले हमको आगे वाला अनुपात को गुना करना पड़ेगा। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, अनुपात ए का मान 6। फिर बी का अनुपात निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे और गुना कर देंगे 5 तिहाई 15 से। ये बचा, इसको छोड़ दिए हैं तो 5 तिहाई 15, ये हो गया 5 तिहाई 15। सी का अनुपात निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे तो 5 चौको हो जाएगा 20। क्लियर है, यहाँ पूछ रहा था हमको ए अनुपात सी का मान, यानी कि 6 अनुपात कितना जाएगा 20। ठीक है, काटता था काट दीजिए, तो 3 अनुपात हो गया 10। ये हो गया छोड़ पकड़ नियम। लेकिन इसी में जो है, ठीक है, इसी में अगर हमको फर्स्ट और लास्ट का पूछेंगे तो इतना हम गुना नहीं करेंगे। चाहे अगर यहाँ तो 2 अनुपात दिया है, 3 दे 4 दे 10 दे 20 दे, और फर्स्ट और लास्ट का पूछेगा तो हमको क्या पूछ रहा है, हमको फर्स्ट और लास्ट का पूछ रहा है। तो यह हो गया फर्स्ट, यह हो गया लास्ट, भी तो कॉमन है। तो फर्स्ट और लास्ट का पूछेगा तो पहला फर्स्ट अनुपात निकालने के पहला वाला गुना करेंगे, तो 3 दूना हो जाएगा 6, और लास्ट का अनुपात निकालने के लिए लास्ट वाला गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 चौको 20। ठीक है, कटता है तो काट दीजिए, तो 3 अनुपात हो जाएगा 10। तो अगर फर्स्ट और लास्ट का पूछे तो फर्स्ट का गुना फर्स्ट के साथ, लास्ट गुना लास्ट के साथ। यहाँ पर आपने हमको 3 मेथड आपको बताया, छोड़ पकड़ नियम, पड़ोसी वाला मेथड और जेड वाला मेथड। तो आपको जो इच्छा आप उस मेथड से बनाइए। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 3 अनुपात 10। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 38 कर रहा है कि जोई और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात दिया है 5 अनुपात 8, जबकि जैकब और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात दिया है 7 अनुपात 12। तो जोई और जैकब के कंचों का अनुपात निकालना। जोई और जैकब कॉमन कौन है, कॉमन जो आपका मिनित जो है वो कॉमन है, और यहाँ पर उलटना पड़ेगा। तो ये हो गया जोई। अब डायरेक्ट बनाते हैं, आप लोग तो मास्टर हो गए इसमें, तो डायरेक्ट बनाते हैं। जोई और मिनित, जोई और मिनित के कंचों का अनुपात कितना दिया है, 5 अनुपात दिया है 8। और जैकब और मिनित, ठीक है, जैकब और मिनित दिया है, तो मिनित है कॉमन, तो मिनित को इधर लिख दें। तो ये हो गया मिनित, क्योंकि जो कॉमन रहेगा वो तिरछा तिरछी क्रॉस रहेगा। और ये हो गया जैकब, ये हो गया दिया हुआ था जैकब और मिनित। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। हम बना दिए मिनित और जैकब, तो अनुपात को उल्टा कर देते हैं तो हो जाएगा 12 अनुपात हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 अनुपात 7। निकालना क्या है, फर्स्ट और लास्ट निकालना है ना, जोई और जैकब निकालना है। तो जोई और जैकब फर्स्ट और लास्ट निकालना है। तो ये हो जाएगा जोई हो गया और ये हो गया जैकब हो गया। तो हमको फर्स्ट और लास्ट निकालने के लिए फर्स्ट निकालने के पहला वाला गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 5 गुने 12, और लास्ट निकालने के लिए लास्ट वाला गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 5 गुने 8 गुने 8 गुने 7। कटता है तो काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 5 तिहाई हो जाएगा 15 और 7 दूना हो जाएगा 14, यानी कितना आ जाएगा 15 अनुपात हो जाएगा 14। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि किसी मिश्रण में रेत और बजरी, रेत और बजरी बहुत देता है। कह रहा है मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात दिया है 7 अनुपात 8। कितना दिया है, 7 अनुपात 8। तो ये हो गया रेत हो गया और ये हो गया बजरी हो गया। फिर कह रहा है बजरी और सीमेंट, ठीक है, बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना दिया है, तो अनुपात दिया है आपको बजरी और सीमेंट का अनुपात दिया है, ठीक है, बजरी और सीमेंट का अनुपात दिया है 6 अनुपात दिया है 7। पूछ रहा है कि रेत और बजरी, यानी कि पहला और अंतिम पूछ रहा है। तो पहला और अंतिम के लिए डायरेक्ट कर दीजिए, तो हो गया रेत, ये हो गया सीमेंट। तो रेत का अनुपात निकालने के पहला अनुपात को पहला वाला से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 7 गुने 6, और अंतिम वाला के निकालने के लिए अंतिम वाला गुना कर देंगे,
8 × 7 तो 7×6 = 42 और 8×7 = 56। कटेगा तो काट दीजिए, यहीं पे कट जाता है। ठीक है, यहीं पे कर दी। 10 7 से कटेगा, 8 से 7 से कटेगा, 7×6 = 42 और 7×8 = 56। ये हो जाएगा 2×3 = 6 और 2×4 = 8, यानी कि 3 अनुपात हो जाएगा कितना, 4। क्लियर है? तो ये प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। इसमें समझना कुछ नहीं, बहुत प्रश्न इस टाइप का किए हैं। अगला कह रहा है कि 1:5 के अनुपात को जो है दशमलव में दर्शाया जा सकता है। एकदम दर्शाया जा सकता है। रेलवे देखिए, लोको पायलट और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा है। ठीक है, देखिए दशमलव में दर्शाने के लिए क्या करेंगे, 1/5 है। ठीक है, तो 1/5 को गुना कर दीजिए, भागा देंगे तो 5 को भागा देंगे 1 से, भागा तो देने आता है, दशमलव वाला भागा है सिर्फ, तो 5 से नहीं लग रहा है तो 0 पॉइंट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 5 दूनी का 10, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट का 2 हो जाएगा। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो यह आपको हमने बता दिया। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है 4 प्रश्न कम किया था, इसमें हम 4 प्रश्न ज़्यादा कर देंगे तब इक्वल हो जाएगा। और हमने आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस भी किया था कि अगले क्लास में हम बता देंगे। कह रहा है कि लाल हरा गुलाबी टोकन बैग में है, कोई बैग है उसमें लाल हरा और गुलाबी टोकन है। कह रहा है कि देखिए एकदम ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। कह रहा है कि लाल रंग और हरा टोकनों का अनुपात 5:12 है। तो लाल लाल हो गया और हरा यानी ग्रीन का टोकन का अनुपात दिया है 5:12 दिया है। फिर कह रहा है कि जबकि गुलाबी टोकनों और लाल टोकनों का अनुपात दिया है, गुलाबी गुलाबी यानी पिंक और लाल मन है रेड, कॉमन कौन है, रेड कॉमन है। यह दिया आपको 7:12 दिया है 12। फिर कह रहा है कि हरे टोकनों और गुलाबी टोकनों का अनुपात निकालना, किसका निकालना है, ग्रीन का निकालना है और पिंक का निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर रेड कॉमन है तो कॉमन वाला को इस डायरेक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले लिख दें ग्रीन चलिए इधर निकालते हैं, इधर लिखते हैं ग्रीन और हो जाएगा रेड। इसको हम पलटी कर देंगे तो 12 अनुपात हो जाएगा 5। और ये हो जाएगा, हमको कॉमन करना है ना, तो ये हो जाएगा रेड और ये हो जाएगा पिंक। प्रश्न को ध्यान से रखना है, सजाएंगे ध्यान से, नहीं तो आंसर आ जाएगा गलत। ये हो जाएगा 12:7, क्योंकि ये कॉमन वाला जो है वो क्रॉस रहता है। अब हमको पूछ रहा है फर्स्ट और लास्ट, ग्रीन और पिंक का पूछ रहा था, तो चलिए ग्रीन और पिंक का कर देंगे, ग्रीन और पिंक, ग्रीन और पिंक। तो पहला वाला को निकालने के लिए पहला वाला से गुना, तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 144। और लास्ट का अनुपात निकालने का लास्ट वाला से गुना, तो 5 को 7 से गुना करेंगे तो 7×5 = 35। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ एकदम हो रहा है। यहाँ दिया है आपको 5:12 दिया है, ये ठीक है। दूसरा में दिया है 7:15 दिया है ना। तो देखिए कैसे एग्जाम में भी गलती होगा आपसे, तो इसको ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तब आप आंसर, तभी का आंसर क्यों नहीं आ रहा, गलती लिखा गया 5:12 7:15। क्लियर है? तो देखिए ग्रीन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है चलिए, आप काटना पड़ेगा ना, तो चलिए बट्टा में डायरेक्ट लिख देते हैं, वहीं से काट देंगे हम। ग्रीन और पिंक का निकालना है, तो ग्रीन और पिंक का, तो ग्रीन का निकालने के लिए पहला को पहला वाला से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12 गुने हो जाएगा 15। और पिंक निकालने के लिए लास्ट को लास्ट वाले से गुना कर देंगे, फर्स्ट और लास्ट का निकालना, तो 5 गुना हो जाएगा 7। अब कट रहा है तो 5 तिहाई हो जाएगा 15, हो जाएगा 12 तिहाई 36 और ये बटा में 7, यानी 36:7 हो गया। ठीक है, तो प्रश्न बनाने समय जो है आप यह ध्यान रखेंगे कि हमको जो है इसको क्रम में जो है सजाना है, नहीं तो आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, आपको प्रश्न पूछा रेलवे, लोको पायलट और टेक्नीशियन एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात। ठीक है, ये आपको रेत दिया है और बजरी दिया है, और बजरी दिया है। रेत और बजरी का अनुपात कितना दिया है, 17 अनुपात दिया है 8।
फिर कह रहा है कि बजरी और सीमेंट का अनुपात दिया है 6:17। बजरी और सीमेंट, बजरी और सीमेंट का कितना दिया है, ये दिया है 6:17। ये कॉमन कौन है, कॉमन बजरी है। चलिए ठीक है, सजा हुआ है। पूछ रहा है रेत और सीमेंट, यानी फर्स्ट और लास्ट का पूछ रहा है, तो निकाल दीजिए। ये हो गया रेत और ये हो गया आपको बजरी। क्लियर है। तो पहला वाला अनुपात निकालने के लिए पहला वाला गुना करेंगे, तो जगह 17 × 6, और लास्ट वाला निकालने के लिए लास्ट वाला गुना करेंगे, तो 8 गुने हो जाएगा 17। 17 से 17 कैंसिल, ये 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, कितना आ जाएगा, 3 अनुपात हो जाएगा 4। क्लियर। एंड द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए रिपीटेड प्रश्न रहेगा, हम उसको ही बनाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करिए। इसीलिए ऐसा नहीं, मैं चाहता तो सारा प्रश्न जो है छोड़ देता, लेकिन आपको इससे पता चल रहा है कि आप रेलवे में जो है किस टाइप का प्रश्न जो है वो रिपीटेड प्रश्न पूछता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस किस टाइप के प्रश्न पे आपको करना है। और जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन से लगभग हम 200 प्रश्न जो है वह टोटल हम अलग किए हैं, तो टोटल 200 प्रश्न ही हम बताएंगे। क्लियर है। इसलिए क्लास में संयम बना के रखिए और आप लोग भी लेकर के पढ़े। देखिए ये थोड़ा सा टाइप अलग हो गया, ए अनुपात बी दिया है और सी अनुपात बी दिया, सी अनुपात डी दिया है। ठीक है, ये 3 अनुपात दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको 18 अप्रैल 2016 में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए जैसे देगा हम वैसे कर देंगे, खाली हमको क्रम में रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए उल्टा दे दिया, बी और सी दिया, तो इसको हम बना देंगे, क्या बना देंगे, बी अनुपात सी बना देंगे, तो ये हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। और फिर सी अनुपात डी दिया है। ठीक है, पूछ रहा है ए और डी, यानी प्रथम और अंतिम पूछ रहा है, तो ए अनुपात बी दिया है, तो ये हो जाएगा 3:5। ठीक है, कॉमन बनाना है। बी अनुपात सी दिया है, तो ये हो जाएगा बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2:3। और फिर दिया सी अनुपात डी का मान दिया, तो सी अनुपात डी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 अनुपात हो जाएगा 6। क्लियर है। तो हमको पूछ रहा है किसका मान, तो पूछ रहा है ए अनुपात दिया है आपको, डी का मान पूछ रहा है, तो ए का यानी कि प्रथम और अंतिम का पूछ रहा है, तो प्रथम वाला को प्रथम से गुना कर देंगे, तो ए का अनुपात आ जाएगा, तो 3×2 = 6, 6×5 = 30 अनुपात डी का मान है, तो अंतिम वाला को गुना कर देंगे, तो 5×3 = 15, 15×6 = 90, कटता है तो काट दीजिए, 3×1 = 3 और 3×3 = 9, कितना आ जाएगा, यानी एक अनुपात हो जाएगा 3। ये हो गया आपको आंसर, एंड द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर से एक बार, ए अनुपात बी का मान दिया है, बी अनुपात सी का मान दिया है, सी अनुपात डी का मान दिया है। यहाँ पर जो है अनुपात उल्टा था, तो हम क्रम में रखने के लिए बी अनुपात सी कर देंगे, तो बी अनुपात सी करेंगे तो 2:3 हो जाएगा। ऐसा जो है आपको 10 दे, 20 दे, 25 दे, कितना पे अनुपात दे, अगर प्रथम और अंतिम पूछ रहा है, ठीक है, तो प्रथम को प्रथम से गुना करेंगे और अंतिम को अंतिम से गुना करके अनुपात का मान निकाल देंगे। क्लियर है। और अगर ए बी सी डी पूछता है तो हम छोड़ पकड़ मेथड, जेड मेथड या पड़ोसी वाला मेथड से हम बनाते हैं, आपको आप पता है, हमने आपको बताया है, टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी बताया था और प्रैक्टिस में ही बता रहा हूँ। चला कि यदि ए और बी का अनुपात दिया है 3:4, बी और सी का अनुपात दिया है 5:7, तो ए और सी का प्रथम और अंतिम पूछ रहा है, तो प्रथम और अंतिम निकल जाएगा, तो ए अनुपात सी का मान निकल जाएगा। चलिए डायरेक्ट अब बनाते हैं, तो प्रथम को प्रथम से गुना करेंगे तो 5×3 कितना हो जाएगा, 15, ये हो गया 5×3 = 15। और अंतिम का पूछ रहा है, तो अंतिम को इसको गुना कर देंगे इसके साथ। ठीक है, तो 4×7 = 28, एकदम डायरेक्ट बनाना है, तो हो जाएगा 15:28 हो जाएगा। द राइट आंसर क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए हम आप लोग को इतना बताया, डायरेक्ट बनाएंगे, देखिए डायरेक्ट बनेगा। ए अनुपात बी दिया है 3:4, और यहाँ देखिए डी अनुपात बी कर दिया। ठीक है, तो हमको क्रम में रखना है, तो इसको कर देंगे हम, क्या कर देंगे, डी है तो इसको कर देंगे बी अनुपात डी, यहाँ से अनुपात इंटरचेंज हो जाएगा, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब पूछ रहा है, प्रथम पूछ रहा है और अंतिम पूछ रहा है। ठीक है, तो ए अनुपात हो जाएगा डी, ए अनुपात डी के लिए क्या करेंगे, तो इसको गुना के, चलिए पेन कलर चेंज करते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो प्रथम गुना करेंगे प्रथम से, तो हो जाएगा 3×3 = 9, और अंतिम को गुना करेंगे, अंतिम को गुना करेंगे अंतिम से, तो 4×4 = 16, यानी कितना हो जाएगा, 9:16। देखे, दाम डायरेक्ट बनाना है, क्वेश्चन देखना है, डायरेक्ट बनाना है, क्वेश्चन से ही बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ।
ठीक है, कि हमने लास्ट क्लास में जो है 4 प्रश्न कम बताया था, तो इस क्लास में 4 प्रश्न हम ज़्यादा बता दिए। क्लियर है? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।